Assalamu alaikum, hope you're doing well. So we will continue the module number 6 that is on page SEO and lecture number 5 जिसमें हम remaining सिंगल पोस्ट की ऑप्टिमाइजेशन को डिस्कस करेंगे जो हमारी चीज़ें रह गई थी लाइक टेबल ऑफ कंटेंट इन्फोग्राफिक्स कंपैरिजन टेबल इन्फो बॉक्सेस वीडियोस बटन्स एफएक्यूज एंड लास्टली हायरार्की ऑफ कंटेंट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी कंटेंट की ऑप्टिमाइजेशन के लिए। और अगर आपने इससे प्रीवियस 2 लेक्चर्स नहीं देखे जिसमें हमने सिंगल पोस्ट को जो है वो ए टू जी ऑप्टिमाइज़ किया और इन डिटेल जो है वो डिस्कस किया है, तो काइंडली आप पहले उसको देखें देन आप इस पे मूव करें। तो हम चलते हैं अपनी स्क्रीन पे, तो हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहाँ से हमने इसको छोड़ा था। और 81 स्कोर हमने जो है वो कर लिया था जो कि मोर देन इनफ है जिसमें हमने सब कुछ जो है ऑप्टिमाइजेशन की थी। देन हम नेक्स्ट देख लेते हैं टेबल ऑफ कंटेंट। अब टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो क्यों ज़रूरी है। एक तो गूगल जो है वो इसको एक जो है वो प्रायोरिटी देता है। अगर जिस साइट ने अगर टेबल ऑफ कंटेंट ने यूज़ किया तो वो जो है जिसने यूज़ किया होगा वो उससे वो प्रायोरिटी प्रोवाइड करेगा। और बाकी जो है अगर हम कुछ सर्च करते हैं लाइक वी एन मोड एपी की हम सर्च कर रहे हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो आपको लास्ट पे नज़र आ रहा है ये टेबल ऑफ कंटेंट की वजह से ही शो होता है। जब क्रॉलर्स आपकी साइट को क्रॉल करते हैं एंड इंडेक्स करते हैं सर्व पे, जब शो होती है आपकी साइट तो अगर आपने टेबल ऑफ कंटेंट यूज़ किया होगा तो वो ऑटोमेटिकली जो है वहाँ से उसको भी फेच कर लेगा। अब लाइक ये दो वेबसाइट्स हैं, अगर इन्होंने टेबल ऑफ कंटेंट यूज़ नहीं किया तो वो वहाँ पे शो भी नहीं होगा। ठीक है, तो हम इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। अब हमारे पास दो टेबल ऑफ कंटेंट आ जाते हैं। एक जो होता है बिल्ट इन, किसी भी अगर जो आप जो है वो थीम यूज़ कर रहे हैं, जो आप थीम इंस्टॉल्ड है तो उसका बिल्ट इन जो है वो टेबल ऑफ कंटेंट भी होगा और रैंक मैथ जो प्रोवाइड करता ही है। तो हम पहले रैंक मैथ दोनों को देख लेते हैं, जो उनसे अच्छा होगा वो हम जो है उसको यूज़ कर लेंगे। और इसको मज़ीद जो है आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं लाइक अब ये H1 हाइड ना होती तो ये इतना लंबा जो है वो शो होता, तो वो जो है वो काफ़ी ज़्यादा बहुत ही बड़ा हो गया, तो इसको हम जो है वो हाइड कर देंगे। और ठीक है, ये भी तो अगर आपने दूसरा देखना है दूसरा भी चेक कर लेते हैं इसको। ये आ गया हमारा दूसरे वाला जो कि साइट की तरफ से है, जो सॉरी जो थीम हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो ये भी इसमें अगर आप ऑप्टिमाइज़ करें इसको मज़ीद आप बहुत सारी चेंजेस कर सकते हैं स्टाइल में। वो आप रखना चाहें इसको आप बड़ा कर सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ को अपनी जो है वो अपने तरीके से। और बहुत सी चीज़ें होती हैं वो मैं इन डिटेल नहीं जाऊँगा क्योंकि ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं वर्डप्रेस के लेक्चर में, वर्डप्रेस की डिज़ाइनिंग में। तो आप उसको देखें और आप नो डाउट कि आप जो है वो प्रो डिज़ाइनर बन जाएंगे वो वीडियोस वो मॉड्यूल देखने के बाद वर्डप्रेस का। तो ये आ गया इसमें से हम जो है आपने लेकिन यूज़ एक ही करना है, ये नहीं है कि दोनों यूज़ करेंगे। तो हम जो है वो ये रैंक मैथ वाले को रख लेते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं। तो टेबल ऑफ कंटेंट हमारा क्लियर हो गया। देन हम आ जाते हैं इन्फोग्राफिक्स। अब इन्फोग्राफिक्स क्यों यूज़ करते हैं कि गूगल भी जो है वो इस चीज़ को अच्छा समझता है। जितने आप विजुअल्स प्रोवाइड करेंगे और अच्छे अच्छे विजुअल्स प्रोवाइड करेंगे लाइक यू आर प्रोवाइडिंग एन इंफॉर्मेशन इन इमेजेस, तो इससे अच्छी और क्या बात होगी। तो जो है वो आप इन्फोग्राफिक्स ज़्यादा से ज़्यादा अपनी साइट पे यूज़ करें, चाहे वो आपके इंफॉर्मेशनल हो अफिलिएट हो या टूल साइट्स हो, तो आप उस चीज़ को भी यूटिलाइज करेंगे। तो वो आप क्या कर सकते हैं, आप कैनवा से बनवा सकते हैं। कैनवा आप यूज़ करें, आप कैनवा को बहुत सिंपल टूल है, उससे आप जो है वो बहुत से आपको टेम्पलेट्स फ्री टेम्पलेट्स मिलते हैं, तो आप उनको यूटिलाइज करें। तो वो एक अच्छी चीज़ है, आपको आपकी जो है वो ऑप्टिमाइजेशन में एक प्लस पॉइंट है। तो इसके अलावा जो है हम नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा आ जाता है कंपैरिजन टेबल। कंपैरिजन टेबल को भी आप कंपैरिजन टेबल जो है वो आप जो है आपको यहाँ पे वो भी प्री बिल्ड मिल जाते हैं लाइक जो है हम देते हैं प्रोज एंड कॉन्स, या प्रोज एंड कॉन्स नहीं तो या आप खुद जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। लाइक इसमें आप जो है वो ब्लॉक ऐड करेंगे दो, ये ऑलरेडी ये भी डिस्कस हो चुका है तो मैं इसको मज़ीद डिस्कस नहीं करूँगा। इसके अलावा जो है आप चैट जीपीटी से जो है वो प्रोज एंड कॉन्स का टेबल क्रिएट करवा सकते हैं कस्टम सीएसएस के साथ, तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हम जो है इसमें यूज़ करेंगे इन्फो बॉक्सेस।
इन्फो बॉक्सेस जो है वो भी जो है वो प्री बिल्ड आ जाते हैं। ये तो होगा इन्फो, हाँ जी, इन्फो बॉक्सेस ये आ गया। देखें अब इन चीज़ों का करने का मकसद क्या है कि एक आपने यूज़र को एंगेज करना है। अगर कोई यूज़र आपकी साइट पे आ गया है, तो वो बस आपकी साइट को देख के फ़िदा हो जाए कि भाई शायद इससे अच्छी कोई साइट होगी ही नहीं। तो ये जो है वो चीज़ें जो हैं वो आई कैचिंग होती हैं और अपीलिंग होती हैं। वैसे आप जिस तरह कंटेंट को लिखा होगा, तो वो जो है यूज़र उस तरह उसको नहीं पढ़ेगा। जितने आप विजुअल्स ऐड करेंगे, तो एक तो गूगल उस चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छा समझता है, और अब जो है वो गूगल डिज़ाइनिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है। तो इसलिए जो है इन्फो बॉक्सेस इस तरह की चीज़ें आप यूज़ करेंगे। लाइक मैं ये कर लेता हूँ कि यूज़ की फ्रेम एनिमेशन फीचर। तो इसको जो है मैं इसको यूज़ करने की कोशिश करता हूँ। ये आ गया, और इसको जो है हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी। ये देखें अब, उससे तो ऑलरेडी मतलब इसको मज़ीद जो है वो आप जो है और ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। ये इस तरह कर सकते हैं, यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं, ये इस तरह चेंज हो जाएगा। तो अब जो है जितना आप जो है चीज़ों से खेलेंगे, इतना आप उसको एक्सप्लोर करेंगे। तो चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिए, तो आपको डिज़ाइनिंग में भी मज़ा आएगा और आपकी साइट भी जो है बहुत ज़्यादा वो अट्रैक्टिव हो जाएगी। तो इन्फो बॉक्सेस भी हो गए। आप जितने भी लाइक छोटे-छोटे फीचर्स होते हैं किसी भी साइट के, अब एफिलिएट में भी बहुत से जो है, अगर कोई आप इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं, एक वो जो है वो आप अपना समरी बता सकते हैं, या आप अपने जो है आर्टिकल का क्रक्स जो है वो इन इन्फो बॉक्सेस में जो है वो लिख सकते हैं। तो वो जो है यूज़र को भी ईज़ होगी कि जो है वो आप यहाँ पे लिख दें कि इम्पोर्टेंट मैसेज। तो यूज़र भी देखेगा कि कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है, और वो आप उसमें जो है आप अपना आर्टिकल का क्रक्स बता सकते हैं। अगर एफिलिएट है तो उसमें आप बता सकते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है वो सबसे बेस्ट है। और इसी तरह इंफॉर्मेशनल है तो इसमें आप कोई टॉप की इंफॉर्मेशन जो है वो जो यूज़र की जो प्रॉमिस कंटेंट है वो आप उसको प्रोवाइड कर सकते हैं उसके अंदर, जिसके लिए यूज़र आपकी साइट पे आया है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं वीडियोस। अब वीडियोस ये नहीं कि आपने यहाँ से वीडियो जो है वो अपलोड कर लेनी है। आपकी साइट जो है वो बिल्कुल जो है वो स्लो हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, अपने यूट्यूब वीडियोस जो है वो एम्बेड करनी है। तो यहाँ से आप सिंपल जो है वो यूट्यूब लिखें, और ये यहाँ पे आप कोई भी यूट्यूब का यूआरएल लेंगे। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। कोई भी हम जो है वो रैंडम जो है वीडियो देख लेते हैं। ये कोई भी वीडियो हम उठाते हैं, यहाँ से क्या करेंगे, ये वीडियो आ गई, इसको हम जो है कॉपी यूआरएल करेंगे और यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे। अब जो है हमारी साइट पे जो है वीडियो जो यूट्यूब की होगी वो एम्बेड हो जाएगी सिंपल। तो इस तरह जो है आप आपकी एक जो है एक और प्लस पॉइंट हो गया उसमें ऑन पेज में। तो मज़ीद जो है हम इसके बटन्स बटन्स का अब बटन्स जो है अब आपको एफिलिएट पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ते हैं, इवन के एपीकेज़ पे भी बहुत ज़्यादा। अगर आपने कोई फ़ाइल प्रोवाइड करनी है ना, तो आप क्या करेंगे, आप सिंपल जो है बटन्स जो है वो क्रिएट करें जहाँ पे ज़रूरत है। यहाँ पे मैं बटन इसको ऐड करूँगा। ये जो है इसका रैंक मैथ का बटन आ गया, तो इसको जो है हम मिड में रखते हैं। ये मुझे जो है वो थोड़ा छोटा लग रहा है, इतना छोटा बटन जो है। चलिए हम दूसरा जो है वो ट्राई करते हैं, इसको डेल करेंगे और है दूसरा बटन देखते हैं। हाँ, ये मच बेटर। इसको जो है हम मिड पे कर लेते हैं, और जो है वो थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब इसमें हम लिख लेते हैं डाउनलोड नाउ। इस तरह के मतलब आप जो है अब इसको आप जब लिंक करेंगे अपने, अगर आपकी कोई एपीके की फाइल है तो आप इसको वहाँ पे लिंक कर देंगे। तो इस तरह जो है आप अपनी जो है साइट पे जो है बटन्स लगाएं वो, और आपको जो है वो और जो है अच्छी लगेगी साइट आपकी मज़ीद। और इंफॉर्मेशनल में तो इतने यूज़ नहीं होते, तो जहाँ जहाँ यूज़ होंगे वहाँ पे आप ये चीज़ जो है वो
बटन्स आप यूज़ करें। ठीक है, देन एफएक्यूज़। एफएक्यूज़ जो है अपनी साइट की लास्ट पे हमेशा ज़ाहिर है हम जो है वो डालते हैं, कोई भी जो रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं तो आपने जो है कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन में एफएक्यूज़ भी आते हैं। और आप कोई भी जो है 5-6 मैक्सिमम चलें, आप 3-4 जो है वो लाजमी जो है एफएक्यूज़ ऐड कर लिया करें, साइट के लिए अच्छे होते हैं। और क्योंकि ये इसलिए होता है कि गूगल भी जो है वो, मैं वीएन मॉड एपी की सर्च करता हूँ तो यहाँ पे आप नीचे देखेंगे, या इस पे शायद ना आए, हम कोई जो है एफिलिएट चलें हम कर लेते हैं, बेस्ट स्नो टायर्स और ट्रक, ये हम जो है वो सर्च कर रहे हैं। अब ये देख रहे हैं पीपल आल्सो आस्क, ये जो एफएक्यूज, ये जो यहाँ पे हमें शो हो रहा है, ये सब एफएक्यूज ही हैं। तो यूज़र जो है जब अगर कोई उसे क्वेश्चन माइंड में है तो जब वो यहाँ पे जाएगा और यहाँ से वेबसाइट पे जाएगा तो वहाँ से भी आपको ट्रैफिक मिलती है। तो ये एफएक्यूज ही होते हैं। ये जैसे जैसे आप इसको जो है वो करेंगे स्क्रॉल तो ये और ऐड होते जाएंगे जितनी आप क्यूरीज को ओपन करेंगे। तो इस तरह जो है हमें यहाँ से भी ट्रैफिक जो है एक बेनिफिट है हमारी, जो है हमें ट्रैफिक मिल सकती है। तो जो है हम एफएक्यूज भी जो है वो अपनी साइट में ऐड करेंगे। देन लास्टली जो है वो आ जाती है हायरार्की ऑफ कंटेंट। हायरार्की ऑफ कंटेंट का मतलब क्या है कि आपका कंटेंट जो है वो ऑप्टिमाइज होना चाहिए। ये नहीं है कि अगर आप आपकी H1 हेडिंग है तो उसके बाद जो है आप H1 से ऊपर H2 को लिख दें, तो वो आपने एक सीक्वेंस से चलना है। अगर आपकी H1 है तो देन उसके बाद H2 आएगी, देन H3 आएगी, देन सो ऑन। तो आप ये नहीं कर सकते कि आप अगर आप H2 जो है वो H1 आपने एक लिखी है और चलें H2 है, H2 के ऊपर जो है वो आप H2 के H3 है, सॉरी H3 के अंदर आप H2 जो है वो उसके सब हेडिंग बना दें। तो यहाँ पे आप देखें ये जो है हेडिंग, ये H2 है, ये ऑलरेडी ऑप्टिमाइज है। तो ये H2 होगी, ये भी H2 होगी, ये देन जो है H3। अब वो उसके फीचर्स आ गए ना, तो ये जो H3 में होंगे उसके सब सब हेडिंग्स होंगी, सब कैटेगरीज आप कह लें। तो ये देखें ये भी H3 है, ये वैसे पैराग्राफ है, इसको जो है वो बोल्ड किया हुआ है, ये भी H3 है। तो जितने भी सब फीचर्स होंगे वो H3 में होंगे और जो मेन हेडिंग होगी वो होगी H2। क्योंकि H1 तो आप वन टाइम ही यूज़ करते हैं, वो आप एक दफ़े ही यूज़ करेंगे। उसके बाद जो है वो H2 होगी, देन H3 होगी, देन H4 होगी। तो इस तरह जो है आपने हायरार्की को जो है वो बहुत ज़्यादा मेंटेन रखना है, तभी ही आपका जो है वो कंटेंट जो है वो प्रॉपरली ऑप्टिमाइज होगा। ठीक है, अब ये देखें ये H2 आ गई। अब वो फीचर डिस्कस हुए और देन जो है ये आपकी जो H2 वहाँ से दोबारा स्टार्ट होगी। तो इस तरह जो है आपने चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ करना है। और जो है सिंगल पोस्ट के हवाले से जो है हमारा जो है वो लेक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अगर कोई मज़ीद चीज़ हुई तो हम वो भी डिस्कस कर लेंगे। तो सिंगल जो है हमने आज जो है वो सिंगल पोस्ट की ऑप्टिमाइजेशन की है डिटेल में। तो नेक्स्ट हम जो है माइट भी जो है वो हम टेक्निकल एसईओ को देखें और उसके बाद स्पीड ऑप्टिमाइजेशन को देखें। स्पीड ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जिसमें हम वो और वेब वाइटल्स को देखेंगे। तो सब चीज़ें डिस्कस होंगी। अभी के लिए जो है मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।